कैंसर वार्ड में कुछ सबसे अहम लड़ाइयाँ उस दवा से नहीं लड़ी जाती जो ट्यूमर पर हमला करती है। वे लड़ी जाती हैं ब्लड रिपोर्ट पर लिखे एक आंकड़े को लेकर। वह आंकड़ा है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट्स खून की छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो रक्तस्राव रोकने में मदद करती हैं। जब कोई घाव खुलता है तो ये दौड़कर पहला थक्का बनाती हैं। एक स्वस्थ वयस्क के खून के हर माइक्रोलीटर में आमतौर पर 1.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। कीमोथेरेपी तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं को मारने के लिए बनाई गई है, क्योंकि कैंसर की कोशिकाएं यही करती हैं। लेकिन जो बोन मैरो प्लेटलेट्स बनाती है, वह भी तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं से भरी होती है। इसलिए कीमोथेरेपी अक्सर ट्यूमर के साथ साथ प्लेटलेट बनाने वाली इस फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचाती है। जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, तो एक स्थिति पैदा होती है जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। इसका खतरा है रक्तस्राव, मसूड़ों से, नाक से और गंभीर मामलों में शरीर के भीतर। इस खतरे के सामने ऑन्कोलॉजिस्ट अक्सर वही करते हैं जो एकमात्र सुरक्षित रास्ता होता है। वे कीमोथेरेपी रोक देते हैं या खुराक घटा देते हैं और प्लेटलेट्स के दोबारा चढ़ने का इंतजार करते हैं। हर ठहराव कैंसर को थोड़ी और जगह दे देता है। यह कैंसर के इलाज की एक खामोश, बार बार लौटने वाली समस्या है। इन मरीजों का इलाज करने वाले विशेषज्ञों के अनुसार कीमोथेरेपी से घटी प्लेटलेट्स उन्हें लगभग रोज देखने को मिलती हैं। और फिर भी इसे ठीक करने के लिए कोई दवा खास तौर पर मंजूर नहीं है। जो साधन मौजूद हैं, वे सीमित हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन काम करता है, पर थोड़ी देर के लिए और उस ब्लड बैंक पर निर्भर करता है जिसे भरा रखना कई अस्पतालों के लिए मुश्किल है। रोमिप्लोस्टिम नाम की दवा प्लेटलेट उत्पादन बढ़ा सकती है, पर वह महंगी है, असर दिखाने में हफ्ते ले सकती है और अपने जोखिम साथ लाती है। इसी खाई में कदम रखता है एक अनपेक्षित उम्मीदवार, पपीते के पेड़ का पत्ता। दशकों से भारत, श्रीलंका, मलेशिया और पाकिस्तान में परिवार पपीते के पत्तों को पीसकर एक कड़वा हरा रस बनाते आए हैं। यह लंबे समय से डेंगू का घरेलू जवाब रहा है। वह मच्छर जनित बुखार जो प्लेटलेट काउंट को गिरा सकता है। इस लोक प्रतिष्ठा की कई बार जांच हो चुकी है। डेंगू के मरीजों पर हुए कई क्लिनिकल ट्रायल और समीक्षाओं में पाया गया कि पपीते के पत्ते का सत्व प्लेटलेट्स के तेजी से बढ़ने से जुड़ा है। लेकिन वही समीक्षाएं एक चेतावनी जोड़ने में सावधान रहती हैं। रिपोर्ट पर एक आंकड़ा बढ़ा देना यह साबित करने जैसा नहीं है कि मरीज सचमुच बेहतर हुआ। यानी लोक मान्यता में एक संकेत तो था, पर पुख्ता जवाब नहीं। मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने तय किया कि इस संकेत को कैंसर मरीजों में ठीक से परखा जाए। उनके अध्ययन का नाम है पैक्ट ट्रायल। इसका नेतृत्व मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास ओस्तवाल और उनके सहयोगियों ने किया और इसे एक कठोर मानक पर बनाया गया था। यह एक रैंडमाइज्ड, प्लेसिबो नियंत्रित, ट्रिपल ब्लाइंडेड फेज 3 ट्रायल था। सीधे शब्दों में मरीजों को संयोग से 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह को मानकीकृत पपीता पत्ता सत्व के कैप्सूल दिए गए, दूसरे को एक नकली कैप्सूल दिया गया जो बिल्कुल वैसा ही दिखता था। और कोई नहीं जानता था, न मरीज, न इलाज करने वाला डॉक्टर, न विश्लेषक, कि किसे क्या मिल रहा है, जब तक नतीजे सील नहीं हो गए। यह डिजाइन इसीलिए होता है ताकि इच्छाधारी सोच और पक्षपात को बाहर निकाला जा सके। मार्च 2020 से अक्टूबर 2024 के बीच ट्रायल में 219 वयस्क शामिल हुए। इन सभी को सॉलिड ट्यूमर थे और कीमोथेरेपी के बाद प्लेटलेट्स कम हो गई थीं। उन्हें 2:1 के हिसाब से पपीता सत्व या प्लेसिबो में बांटा गया। सत्व वाले समूह ने 1100 मिलीग्राम दिन में 3 बार 10 दिन तक लिया। सवाल सीधा था, किसकी प्लेटलेट्स तेजी से सुधरेंगी? सुधार की सीमा तय की गई थी। चौथे दिन तक प्रति माइक्रोलीटर 75,000 प्लेटलेट्स। पपीता पत्ता सत्व लेने वाले समूह में 64% ने यह सीमा पार की। प्लेसिबो समूह में 48% ने। जब सख्त मॉडिफाइड इंटेंशन टू ट्रीट
विधि से विश्लेषण हुआ तो आंकड़े रहे 59% बनाम 44। यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था, यानी इसके केवल संयोग होने की संभावना कम थी। सत्य को अच्छी तरह सहन किया गया और ट्रायल में कोई बड़ा सुरक्षा संकेत दर्ज नहीं हुआ। और लागत, यही यह कहानी इंसानी हो जाती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि 10 दिन का कोर्स लगभग 10 अमेरिकी डॉलर का पड़ता है। भारतीय संदर्भ में ये गोलियां कुछ 100 रुपयों में मिल जाती हैं। यह उन थ्रोम्बोपोएटिन दवाओं और बार बार के ट्रांसफ्यूजन के मुकाबले हैं, जिनका खर्च कहीं ज्यादा हो सकता है। शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्ष को बहुत संयम से रखा। उनके अनुसार यह सत्य एक सहायक उपचार की भूमिका निभा सकता है, जो मरीजों को उनकी कीमोथेरेपी अनुसूची पर बनाए रखने में मदद करे। इसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि शब्द मायने रखते हैं। यह कैंसर का इलाज नहीं है, यह ट्यूमर को नहीं घटाता, और यह कीमोथेरेपी का विकल्प नहीं है। यह सहायक देखभाल है, प्लेटलेट काउंट को बचाने का एक तरीका, ताकि असली कैंसर उपचार बिना जबरन ठहराव के चलता रहे। टीम अपने ही काम की सीमाओं को लेकर भी उतनी ही स्पष्ट थी। यह ट्रायल केवल 2 केंद्रों पर चला। यह कोविड-19 महामारी के दौर में फैला, जिसने मूल योजना से कुछ विचलन को मजबूर किया, और इसने मरीजों का इतने लंबे समय तक अनुसरण नहीं किया कि दीर्घकालिक सुरक्षा को पूरी तरह बताया जा सके। इसने केवल सॉलिड ट्यूमर का अध्ययन किया, जैसे स्तन, पेट या फेफड़े के कैंसर, न कि ब्लड कैंसर, जहां तस्वीर अलग हो सकती है। एक और ईमानदार खाई है, और वह दिलचस्प है। आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझा सकते कि पपीते का पत्ता प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाता है। प्रयोगशाला के अध्ययन कुछ सुराग देते हैं। लगता है कि यह सत्य उन जीनों और रिसेप्टरों को सक्रिय करता है, जो बोन मैरो को ज्यादा प्लेटलेट बनाने वाली कोशिकाएं बनाने का संकेत देते हैं। प्लेटलेट उत्पादन से जुड़े एक एंजाइम को सत्य के संपर्क के बाद तेजी से बढ़ते देखा गया है, लेकिन इस क्रियाविधि का साफ, संपूर्ण विवरण अभी मौजूद नहीं है। ऐसे उपचारों का लेखा जोखा रखने वाले प्रमुख कैंसर केंद्र भी साफ यही कहते हैं। यह मदद कर सकता है, और इसकी क्रियाविधि अस्पष्ट बनी हुई है। यह बात कुछ पल ठहर कर सोचने लायक है। यहाँ एक ऐसा उपचार है जिसे परिवार पीढ़ियों से, सहज बोध और विरासत से इस्तेमाल करते आए। फिर इसे इंसान की बनाई सबसे संशयी कसौटियों में से एक से गुजारा गया, रैंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल, और ढहने के बजाय संकेत टिका रहा। यह न लोक मान्यता की विज्ञान पर जीत है, न विज्ञान की परंपरा पर। यह उससे कहीं दिलचस्प बात है जो तब होती है जब दोनों को ईमानदारी से आपस में बात करने दिया जाए। एक कड़वा पत्ता जो रसोइयों में लंबे समय से भरोसेमंद रहा, अब एक वैश्विक ऑन्कोलॉजी जर्नल में एक सतर्क, नपी तुली पंक्ति अर्जित कर चुका है। किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि एक विनम्र, किफायती, अच्छी तरह परखी गई मदद के रूप में, जिसकी सीमाएं साफ अंकित हैं। अगर आप या आपका कोई प्रिय कीमोथेरेपी से गुजर रहा है, तो यहाँ संदेश यह नहीं कि आप खुद से कोई घरेलू नुस्खा अपना लें। संदेश यह है कि प्लेटलेट से जुड़े फैसले आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के पास हैं, जो इस साक्ष्य को आपकी स्थिति के लिए तौल सकते हैं। विज्ञान ने यहाँ वही किया जो उसे करना चाहिए। उसने एक दावे को गंभीरता से लिया, उसे निष्पक्षता से परखा, और ठीक वही बताया जो उसे मिला, न कम न ज्यादा। अगर इससे आपको विज्ञान थोड़ा और साफ समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सिंप्लीफाइड फॉर यू को सब्सक्राइब करें, और इसे किसी जरूरतमंद के साथ शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।